हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा देखिए, ये अपने क्लास का एक और नया ऑडियो, और ये ऑडियो में मैं यूँ नहीं बोलूँगा ये सारी चीज़ें बेसिक है, नहीं। जो बेसिक होना था वो सारे ऊपर की क्लासेस में हो चुका है। अब जो भी ऑडियो आएंगे वो बेसिक से ऊपर के आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर होता है वो क्लोज हो गया बेसिक का। बेसिक कितना बेसिक सीखोगे आप, तो जो कुछ भी बेसिक में था वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में एग्जाम्पल दे के कहानियाँ सुना के समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी बेसिक से ऊपर है। अगर कोई भी मेंबर, ठीक है, क्लास में कोई भी मेंबर है, पंटर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सब मेंबर्स हैं। तो जो भी मेंबर है जो डायरेक्ट ये ऑडियो सुन रहे तो उनको सारी चीज़ें समझ नहीं है, और अगर समझ भी आए तो उनके लिए सारी चीज़ें एक तुक्केबाजी की जैसी समझ आएंगी उनको। क्योंकि अगर पीछे से डोर को नहीं पकड़ोगे तो आगे क्या होने वाला वो समझ नहीं आएगा। देखिए सीधे टॉपिक की बातें करते हैं। देखिए मैंने बोला कि कुछ खास तरीके के भाव होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये लाइन जितनी टेढ़ी है उतनी है नहीं जितने समझ रहे हो आप। सिर्फ एक चीज़, अगर आपको ओट्स की पकड़ है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें उसी की आजू बाजू होती है, वही सारी चीज़ें होती है। तो ओट्स के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझो। कुछ स्पेशल ओट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ नहीं पता है। अगर वो ओट्स हैं तो आपका काम बन जाता है। टीम विन से कोई मतलब नहीं, और ना ही मुझे पता होता है कि टीम विन कौन करेगी। और अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि टीम विन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेडिंग में, जुए की लाइन में होती है, जुआ सट्टा करते हो उसमें तो टीम विन होती है, पर ट्रेडिंग में टीम विन नहीं होती। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग होती है। तो सीरीज से समझिएगा। पहले सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ऊपर की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरा डाटा कलेक्शन है और ये की होती है, उसी से काम करते हैं। तो उसमें से आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट और बड़ा लेके जाना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए कुछ ओट्स होते हैं। ओट्स को प्रिडिक्ट करने का तरीका अलग होता है और ओट्स को काउंट करने का तरीका अलग होता है। बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं कि 20 पैसे की टीम भाई बंद हुई है तो आगे ये हो सकता है 30 पैसे की बंद हुई। हाँ सही बात है, पर जो टीम 20 पैसे में बंद हुई होती है ना, एक्चुअली 20 पैसे में बंद नहीं होती। फर्स्ट इनिंग में ओपन ओट्स कुछ और थे, क्लोजिंग, ये इस चीज़ में बहुत बार बता चुका हूँ, पर मैंने कभी भी खुल के नहीं बताया। और खुल के डिस्कशन तो मैं आज भी नहीं करूँगा। इसके पीछे के कुछ रीजन्स है, बाद में कभी करेंगे, पर इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आगे आगे क्लासेस आती जाएंगी, चीज़ें आगे आगे और खुलती जाएंगी। देखिए ओट्स को रीड करने का एक अलग फार्मूला होता है, और ये फार्मूला पंटर को नहीं पता होता। ये बात सही है। मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पता है तो खुद को झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना वो बुक की लॉबी की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप एक बुक की लॉबी से किसी से पूछोगे कि टीम किस भाव में बंद हुई तो वो आपको अलग भाव बताएगा कि भाई मार्केट यहाँ बंद हुआ, वो मार्केट बताएगा आपको। टीम ओट्स तो आपको बताएगा सट्टा लगाने के लिए, और उसे पर्सनली बोलोगे कि मार्केट कहाँ बंद हुआ तो आपको बताएगा मार्केट इस भाव पे बंद हुआ हुई। समझ रहे हो। तो मार्केट के भाव को कैसे पकड़ते, कैसे काउंट करते, कैसे रीड करते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अमूमन क्या होता है कि कोई भी टीम 50, 60, 70 पैसे, 80, 90 पैसे फेवरेट ओपन होती है। वहाँ से मैच चलता है, एक इनिंग खत्म हो जाती है। फिर वो एक जिस हिसाब से वो खेल ली है, अच्छा या बुरा, उस हिसाब से उस टीम को एक सेट पैटर्न ओड्स में बंद कर देते हैं। 60 पैसे की टीम 30 पैसे में, 10 पैसे में, 50 पैसे, नॉन फेवरेट उस टाइम फेवरेट रहती है। फेवरेट वो मैटर अलग मैटर हो जाता है वो, पर यूँ समझिए कि एक खास ओड्स में टीम ओपन हुई थी और एक खास ओड्स में वो बंद होती है। सिंपल सा तरीका, चाहे फेवरेट बंद है नॉन फेवरेट, अपन इसी तरीके से देखते हैं चीज़ों को। किसी से पूछ ले सेकंड इनिंग में क्या भाव था, बोल देंगे 30 पैसा था, 40 पैसे। लोगों को लगता है कि 30 पैसे हुआ, ये नहीं होता। पर अब मैं आपको कुछ ओट्स बताऊंगा, सबसे पहले तो वो लिख लीजिएगा। देखिए एक 10 पैसे डाउन, मार्केट 10 पैसे डाउन, वो बाद में बताऊँ इसकी की क्या होती है। मार्केट 10 पैसे डाउन का जब भी ओट्स आते हैं आपको ट्रेडिंग मिलेगी, ठीक है। इसके पीछे और भी है, वो जैकपॉट वर्ड, टीम की अल्टीपल टीम और सब कुछ आपके दिमाग से हटा रहा हूँ अभी। बाद में मैं एग्जैक्ट भी बताऊँगा आपको कभी ऑडियो में कि कौन से भाव में आपको जैकपॉट पकड़ के चलना है, कौन से भाव में आपको टीम की पलटी पकड़ के। फिलहाल आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि ट्रेडिंग मिल सकती है अभी, और ट्रेडिंग मिलती है, ठीक है। एक क्लोजिंग ओट्स होती है 10 पैसे के, 10 पैसे के ओट्स में ट्रेडिंग मिलेगी आपको। एक क्लोजिंग ओट्स होते 20 पैसे के, वहाँ से मैच स्ट्रेट होंगे, ठीक है। ज़्यादातर अपन कैसे काउंट करते हैं, 10 में से 8 टाइम अपनी चीज़ें पास होती है, 10 में से 8 टाइम चीज़ों में स्ट्रेट मैच होंगे, वो मैच को छोड़ देना। एक होता है 30 पैसे क्लोजिंग ओट्स,
उसमें आपको ट्रेडिंग मिलेगी। एक होते 40 पैसे क्लोजिंग ओड्स, उसमें आपको ट्रेडिंग मिलेगी। फिलहाल के लिए 4 ओड्स ही काफ़ी है। समझ में आया? 10 पैसे के, 30 पैसे के और 40 पैसे क्लोजिंग ओड्स, बंद हुआ भाव, जिसमें आपको मिलेगी ट्रेडिंग 20 पैसे को छोड़ के। उसमें ज़्यादातर मैच स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि भाव को काउंट कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका एक है, उसी हिसाब से एक एग्जांपल दूंगा, उसी हिसाब से सारी चीज़ें काउंट कर लेना। फेवरेट नॉन फेवरेट टीम उसी टाइम जो कुछ भी रही हो। किसी टीम के ओपन ओड्स है 60 पैसे, समझ रहे हो? 60 पैसे फेवरेट कोई टीम ओपन हुई है फर्स्ट बॉल पे, ठीक है। उसके बाद वो टीम अच्छा खेली, बुरा खेली, कुछ भी खेली, वो टीम बंद हुई है 30 पैसे में, ठीक है। उस टाइम मार्केट क्या बोलेगा? 30 पैसे। समझिए मेरी बात को, 30 पैसे ये आप सिंपल काउंट कर सकते हो। 30 पैसे मार्केट डाउन आ गया। पर जब यही भाव 70 पैसे कोई टीम ओपन होती है और वो बंद होती है 30 पैसे में, समझ रहे हो? 70 पैसे फेवरेट हुई कोई टीम, बंद होती है 30 पैसे में, तब आप क्या बोलोगे? 30 पैसे में बंद हुई? नहीं, वो टीम 30 पैसे में बंद हुई, वो मार्केट 40 पैसे में बंद हुआ। अब आप बोलोगे 40 पैसे में कैसे? 70 पैसे से भाव कितना डाउन आया? 30 पैसे, बीच का गैप कितना था? 40 पैसे। समझ रहे हो? वो 40 पैसे मार्केट है जो हिल चुका है। तो ओड्स को काउंट करते इस तरीके से। तो जो भी मैंने भाव आपको बताए हैं वो आपको इसी तरीके से काउंट करने। ओपन ओड्स, क्लोजिंग ओड्स, उसके बीच का जो गैप है, जितना डाउन आया मार्केट, वहाँ से पकड़ना है कि 10 पैसे डाउन आया, 20 पैसे डाउन आया, 30 पैसे डाउन आया, 40 पैसे। समझ रहे हो? यहाँ पे टीम फेवरेट की जगह नॉन फेवरेट भी हो सकती है। 60 पैसे फेवरेट टीम, उसके बाद में 30 पैसे नॉन फेवरेट टीम, तो भी सिंपल कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। फेवरेट टीम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नॉन फेवरेट टीम के ओड्स का जो अलग कॉन्सेप्ट है वो कभी बाद में डिस्कस करूँगा, पर वो यहाँ इतना इम्पेक्ट नहीं डालता, थोड़ा माइल्ड ही होता है, पर उतनी चीज़ें चल जाती है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो आपको हर जगह काम आ जाएंगी। नहीं तो फेवरेट टीम, नॉन फेवरेट टीम के क्लोजिंग ओड्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, फेवरेट टू फेवरेट का अलग कॉन्सेप्ट है। पर जो मैंने आपको ये ओड्स बताए ये दोनों में सिमिलर ही चलते। बाकी तो ओड्स 10 पैसे से लेके 100 पैसे तक के होते, बोथ के भी होते, और एक जीरो ओड्स होते क्लोजिंग। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीम वो फेवरेट ओपन हुई और वो जीरो ओड्स में कैसे बंद हो सकती है? होती है। कोई टीम 60-70 पैसे ओपन होती है, एग्जाम्पल 70 पैसे ओपन होती है, वो घुमा फिरा के उसको 70 पैसे में बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जीरो में बंद हुई है टीम। समझ रहे हो? जीरो में। और जो मैंने आपको बीच में एक कॉन्सेप्ट समझाया था पहले कि सेशंस में मार्केट कहाँ अप डाउन हो, वो एक अलग मैटर है। ये एक अलग तरीका है ट्रेडिंग प्रिडिक्ट करने का। तो ऑडियो को 2 बार सुन लेना, यहाँ से 3 बार सुन लेना, 4 बार सुन लेना, आराम से दिमाग में बैठा लेना, कहीं लिख लेना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको छोटी सी की। ये की होती है कि कैसे ओड्स को माइनस करके प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट का भाव क्या है, टीम का भाव नहीं। समझ रहे हो? डिटेल में कभी बाद में बताएं, क्योंकि मार्केट में भी एक नई चीज़ चल रही है, स्ट्रेटेजी लोगों की खरीदनी बेचनी, क्या भी बोले उसको। तो ऐसे चिलगोजों के हाथ में तो मैं सालों साल की मेहनत नहीं दे सकता। कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो अंदर ही रहे तो ही ठीक है, पर थोड़ा बहुत बता दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करता हूँ 70 पैसे की एंट्री। ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल सा भाव है। देखिए, जब मैंने एक बार ऑडियो बनाया था कि कौन सी टीम कैसे आती है, कहाँ रुकती है, फिर कैसे पलटी लाती है, आपको चीज़ एक ही करनी है। जब भी आपको कोई टीम लो से उठ के ऊपर आ रही है, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे 10-20 पैसे 30 पैसे की टीम धीरे धीरे ऊपर आती है, 50 पैसे 60 पैसा 70 पैसा, फिर वो 70 पैसे 80 पैसे आगे फिर वो थोड़ा रुक जाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, पर वो एक 70 पैसे के पास आके वो रुकी रहती है। समझिएगा, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में 2 तरीके से काम करेगी। कोई भी लो ओड्स की टीम है जिसका भाव छोटा ओपन हुआ, 20-30 पैसे ओपन हुआ, ठीक है, वो टीम फर्स्ट इनिंग में धीरे धीरे उठ के 70 पैसे आ गई, और 70 पैसे पे वो काफ़ी टाइम फ्रीज हो गई। फ्रीज होनी चाहिए, यूँ नहीं कि एक बार जाके नीचे आ गई तो छोड़ देना फर्स्ट इनिंग में। अगर एक बार ऊपर जाके एक जंप दिखा के नीचे आ गई फिर छोड़ देना। पर अगर नीचे की टीम उठ के 70 पैसे तक आ चुकी है, 70 पैसे 68 भी नहीं, 70, 71, 72, 73 इस पैसे पे आ गई है फर्स्ट इनिंग में,
और वो ओट्स वहाँ फ्रीज करके बैठ गई है, मतलब 60 पैसे आ रही है, 50 पैसे आ रहे फिर वापस हो, क्योंकि जो ओट्स उसके ओपन हुए थे, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वहाँ वापस जा ही नहीं रही, कि मार्केट ने उसको छोड़ दिया कि जा अब तू 30 पैसे की 20 पैसे ओपन जो हुई थी तो उसकी रही नहीं, उसके लायक अब तू टीम रही नहीं, जा तू 60-70 पैसे की बन जा। ये एक अलग तरीके से लैंग्वेज करके समझा रहा हूँ पर समझ जाएंगे। वहाँ आके वो टीम फ्रीज हो जाती है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ओपन ओट्स हुए हों, कोई मैटर नहीं, ठीक है, कोई भी ओपन हुए, कहीं से फर्स्ट इनिंग में कुछ भी हो, पर सेकंड इनिंग में आपको छोटे ओट्स मिले, सेकंड इनिंग वापस से आपको लो की एंट्री मिल गई है 20-30 पैसे की, 20 पैसे अंडर हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। वहाँ से टीम वापस धीरे धीरे उठ के 70 पैसे आई और वहाँ पे वो होल्ड कर रही है। सेकंड इनिंग की बात करूँ, फर्स्ट इनिंग में फ्रीज हुई है, रुक गई है, सेकंड इनिंग में फिर वो होल्ड करी सिर्फ कुछ टाइम के लिए, 4 ओवर, जो 4 बोले 3 बोले, बस इतनी ही होल्ड की उसने बस। तो ये 70 पैसे की एंट्री ऐसी है कि अगर आप यहाँ 70 पैसे में, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट एक लिमिट के सामने एक लिमिट है, क्योंकि आपको वैसे मैच उड़ाना है, तो अगर आप यहाँ 70 पैसे में एंट्री लेते हो तो 80% टाइम आपको उस टाइम से जो नॉन फेवरेट टीम है वो 50 पैसा मिल ही जाएगी, एक पलटी आएगी। वहाँ से विन कौन होगा नहीं पता। सेकंड इनिंग में ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, थोड़ा सा आवाज़ यार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑडियो तो मैं डिलीट नहीं कर सकता कि वापस रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट सेकंड इनिंग में कोई टीम लो ओड से 20 पैसे अंडर से 30 पैसे से उठ के 30 पैसे अंडर ही होनी चाहिए, धीरे धीरे 70 पैसे आई, वहाँ होल्ड किया, तो आप ये कंफर्म हो सकते हो कि यहाँ से अब टीम नॉन फेवरेट वाली आने वाली, फेवरेट 60 पैसा है या 50 पैसा है, वहाँ से अल्टी पल्टी कुछ पर ये कन्फर्म है, ये होगा 10 में से 8 टाइम ये होगा ही होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की। फर्स्ट इनिंग में कोई लो ओड्स टीम ओपन हुई है, ठीक है, क्योंकि लो फर्स्ट इनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा ना, कोई टीम लो ओड्स ओपन हुई है और वो आते आते 70 पैसे भी फ्रीज हो गई है, तो वहाँ पर भी अगर आप 70 पैसे की एंट्री कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग आपको आराम से मिल जाएगी, जैसे सेकंड इनिंग मिले या सेकंड इनिंग के लास्ट में जाके मिले, आपको आपकी ट्रेडिंग जरूर मिलेगी। ये 70 पैसे की एंट्री। अब मेरा सिंपल तरीका, जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो सारा प्रॉफिट माइनस आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत से मेंबर्स का सवाल होगा कि सर 70 पैसे की एंट्री हाई एंट्री है, तो हाई एंट्री उनके लिए जिनकी पॉकेट कम है, जिनकी पॉकेट बड़ी है, वो बोथ में लगा के ही पैसे कमाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा मनी मैनेजमेंट का आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्ट कैसे करोगे ये आप जानो, ठीक है। पैसे लगाना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कहाँ पैसे लगा सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर है। और बहुत से मेंबर का सवाल अब ये भी होगा सर यहाँ से टीम डेड हो गई तो 10 में से 8 टाइम ऐसा होता है कि टीम पास हो, 2 बार अगर वैसी हो गई, 2 बार में अगर आप पेशेंस लूज कर देते हो तो शायद हो सकता है चीज़ें आपके, मतलब क्योंकि 100% तो कोई भी फील्ड में कुछ भी नहीं है। चीज़ें हैं जब पीछे से धागे हिलते हैं ना प्लेयर्स के, तब अच्छी खासी चीज़ें बिगड़ जाती है। जब तक धागे ढीले हैं तब तक अपनी चीज़ें काम करती है। 70 पैसे की बताती। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। देखिए 2 टॉपिक है पर टॉपिक एक्चुअली में एक ही है। ये एक तो चेस की लंबी पार्टनरशिप होती है, ठीक है, और एक फर्स्ट विकेट की लंबी पार्टनरशिप होती है। देखिए अब चीज़ें समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा क्योंकि ये खेल ही ऐसा। देखिए सेकंड इनिंग की बात करते हैं चेसिंग के ऊपर। कोई टीम है, ठीक है, कोई टीम है और देखिए सबसे पहले बात करें स्मॉल ओड्स की। 20 पैसे कोई टीम फेवरेट लगी पड़ी है और नॉन फेवरेट टीम चेस करने आती है और वो वहाँ से बहुत बढ़िया अच्छा खेलने लगती है। फर्स्ट विकेट की बात कर रहा हूँ, 6 ओवर खेले हो। अब एक बात दिमाग में अपने ये बैठा लेना कि फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि वो कितना लंबा खेल गए, 6 ओवर 10 ओवर। फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप का मतलब ये कि वो किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। समझो मेरी बात को, ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखने की चीज़ होती है। बहुत से मेंबर इतने बुद्धू होते हैं कि उनको पार्टनरशिप लगती है कि 5-6 ओवर तक विकेट नहीं दिए, 10 ओवर तक विकेट नहीं दी, 3 की रन रेट से खेलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैच में इम्पैक्ट पड़ेगा रिक्वायर्ड रन रेट से, क्योंकि ओड्स वहीं से हिलते हैं। समझ मेरी बात को। तो आपको ये देखना है कि सेकंड इनिंग के छोटे ओड्स है, 20 पैसे लाइक ओड्स हैं, नॉन फेवरेट टीम बैटिंग करने आई है, 2 ओपनर्स आए और वो खूब दबा के खेल रहे हैं, 12 के रन रेट से मार रहे हैं, 10 के रन रेट से मार रहे हैं वो लोग, ठीक है। और वो पार्टनरशिप खींच गई है। आपने देखा कि 4 ओवर तक मार रहे हैं वो लोग, ठीक है, और ओड्स वहाँ से ऊपर चले गए। समझ रहे हो कितने ऊपर चले गए ओड्स, वहाँ से ऊपर चले गए 20 पैसे को, 60 पैसे आ चुके हैं, ठीक है। अब 60 पैसे आ चुके हैं तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट होंगे आपके। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको 70 पैसे वाला,
ठीक है, तो 70 पैसे वाले का आपको वेट करना, अगर वो मिले तो वेल एंड गुड, पर 70 पैसे वाला नहीं मिल रहा, 60 पैसे में आपका दिमाग ये कर रहा है कि यहाँ से मैं इस टीम को खा लूँ, ये उड़ा देंगे, नहीं। क्योंकि उस कंडीशन में बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब वो लोग विकेट दे के जाते हैं 6 या 7 ओवर के बाद, तो बाकी के जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो ना तो वो रन मेंटेन कर पाते हैं, ना वो रन रेट मेंटेन कर पाते हैं, वहाँ से टीम एक बार फिर नीचे आती। तो ये पार्टनरशिप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब भी ऐसा हो तो आप ऊपर के ओट्स में खाने से हमेशा बचोगे, और आप में थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और है। और अगर आप 70 पैसे तक अगर वही नाटक चला रहे, 20 पैसे की टीम 70 पैसे, तो 70 पैसे वाला कॉन्सेप्ट बाद में अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ से भी टीम एक बार पलटी मारेगी। पर अगर उससे पहले 60 पैसे 50 पैसे तक की वोट्स फ्रीज कर रहे हैं, रन रेट भी बढ़ा रहे हैं, खूब दबा के मार रहे, विकेट भी नहीं दे रहे, तो वहाँ एंट्री लेना सरासर गलत होगा। 10 में से 8 टाइम जैसे वो विकेट देंगे, बहुत सिरे से नीचे आएगा, नीचे वाले प्लेयर या तो आपको ग्रुप में विकेट दे देंगे या फिर वो रन रेट ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिंपल सा तरीका है, जब कोई टीम 20 पैसे में बंद होती है, कोई टीम चेस करने आती है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हाई टारगेट दिया गया है 70-80, 170 180 का 200 टारगेट भी हो सकता है। समझे मेरी बात को? तो ये चेस के घोड़े उड़ाने कभी मत जाइएगा। फिर ये बेसिक ही चीज़ है, ध्यान में रखोगे तो बहुत कम लॉस करोगे लाइन में। अब बात करते हैं फर्स्ट विकेट्स की। लंबी पार्टनरशिप जो फर्स्ट इनिंग में होती है, इसके आजू बाजू 2 चीज़ें घूमती है, तो लंबी, ठीक है, और दूसरा भैया आपकी खाई की एंट्री। अब क्या होता है, कभी कभी देखो फर्स्ट बैट पे एक लंबी पार्टनरशिप लग जाती है, ठीक है, वो लंबी पार्टनरशिप चल जाती है 10 ओवर तक। आपने मैच देख लिया कि 8-9 ओवर हो गए, 7 ओवर हो गए, 9 ओवर हो गए, 10 ओवर हो गए, इन्होंने विकेट नहीं दिया। रन रेट मैटर नहीं करेगी वहाँ पे, भले वो 6 किसी खेल रहे हो, T20 की बात कर रहा हूँ, वहाँ रन रेट नहीं देखनी है। क्योंकि रन रेट हाई रही और वो 10 ओवर तक खेल गए, तो उस टाइम की फेवरेट टीम ही बदल जाएंगी, ठीक है, या तो फेवरेट टीम बहुत लो आ जाएंगी, या फिर नॉन फेवरेट टीम पलट के फेवरेट आ जाएंगी। उस कंडीशन में चीज़ें इस तरीके से, पर चीज़ें नॉर्मल चल रही है, चीज़ें नॉर्मल चल रही है और पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है वहाँ से, तो वहाँ से भी आपको सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही पकड़ना है कि कोई 20 पैसे फेवरेट टीम है, ठीक है, वो फेवरेट टीम ही खेल रही है, वहाँ से एक लंबी पार्टनरशिप आ गई, समझ रहे हो, लंबी पार्टनर 7-8 ओवर तक की पार्टनरशिप आ गई। वो ओवर्स आपको और छोटे मिलेंगे, अंडर 50 पैसे के पकड़ते हैं, वो ओवर्स आपको और छोटे मिलेंगे, 20 पैसे 30 पैसे। ध्यान से समझिएगा, फेवरेट टीम खेल रही है, 30-40 पैसे ओपन हुई थी टीम, ठीक है, और वहाँ से फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप आ गई, 6-7-8 ओवर की, अच्छे खासे रन मारे, तो भाव आएगा डाउन, भाव आ गया वहाँ से 20 पैसे 10 पैसे, तो वहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते हो ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर वो वहाँ से विकेट देंगे तो पहले तो वहाँ की लंबी खत्म होगी, जो ऊपर चल रही इतनी हाई ओवर्स के ऊपर लंबी रहेगी, तो 200 प्लस की लंबी होगी। बहुत रेयर केस में ऐसी लंबियाँ पास हो जाती है। सबसे पहले तो वो लंबी खत्म होगी, उसके बाद में जो प्लेयर्स आएंगे, सिंपल तरीका, ना तो वो उतनी रन रेट मेंटेन कर पाएंगे। और आपने बहुत बार देखा होगा, अब आपको भी याद आएगा, जब विकेट जाते फिर एक साथ ही चले जाते हैं। और जब इस कंडीशन में जहाँ 8 ओवर में 1 विकेट था, आप देखते हो कि 15 ओवर में 3 या 4 विकेट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो लंबी फिनिश नहीं कर पाते। उस कंडीशन में क्या होता है, आपको भाव निकलने का मौका मिल जाए। मैं आपको सेफ एंट्री बता रहा हूँ, फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप के साथ कैसे एंट्री लेनी है, कितना वेट करके एंट्री लेनी है, किस माइंड सेट से एंट्री लेनी है, और सेकंड विकेट के साथ क्या करना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप बेसिक आपका सॉलिड हो जाएगा, बेसिक समझ जाओगे। और अगर कोई न्यू मेंबर है तो उनको ये चीज़ें तो बाउंसर ही जा रही है, तो सबसे पहले तो ऊपर की चीज़ें समझिएगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, सिंगल प्लेयर की ट्रेडिंग। अब ऐसे मैचेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, सिंगल मैच की ट्रेडिंग। देख क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि आप कंफ्यूज बैठे रहते हो मैच में, क्योंकि मैच ऐसा फंसा हुआ रहता है, रन बॉल रहता है, या फिर 8-9 की रन रेट चल रही होती है, बस 6 की रन रेट से रन बना रहे, 8-9 की रन रेट चाहिए, 9.5 की रन रेट चाहिए, एक अच्छा प्लेयर खड़ा है, लोगों को लग रहा है विन करवा देंगे, समझ रहे हो, झांसे वाली ट्रेडिंग बता रहा हूँ आपको मैं की। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, एक ज़्यादा कंडीशन कब मिलेगी जब प्लेयर के टीम के 2-3 विकेट चले गए होते ऊपर के, एक प्लेयर खड़ा रहता खाली, और पूरी टीम उसी के भरोसे बैठी रहती है, और टीम बड़ा अच्छा खेल रही होती है। हो सकता है कि फेवरेट से नॉन फेवरेट बदल जाए, टेबल बदल जाए, अपने फेवर में सारे ओड्स आ जाए, या फिर कोई एकदम से वो अप के ओड्स बदले एकदम डाउन अपने फेवर में ले 30-40 पैसे ले आए, चेसिंग वाली टीम हो, प्लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस कंडीशन में एक चीज़ होती है कि जब भी आपको लगे कि ये सिंगल प्लेयर खड़ा सिर्फ, उसके बाद इनके पास बैटिंग नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 2 टाइप के प्लेयर खेल रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही हिटिंग कर रहा होता है, एक रनो बॉल खेल रहा होता है, या उसकी स्ट्राइक ही नहीं आती ज़्यादातर, ठीक है,
ऐसा सिनेरियो ये होना चाहिए नहीं कि 2 प्लेयर खड़े, भले सामने को टुच्चा मुच्चा प्लेयर ही क्यों ना हो, पर वो भी हिटिंग कर रहा है, वो भी कम से कम रन और बॉल तो खेल ही रहा है। उस कंडीशन में चीज़ें काम नहीं आएंगी। जब एक प्लेयर खड़ा है, अच्छा खासा नामी प्लेयर है, और एक साइड से उसने स्ट्राइक बराबर दबा के रखी है, और दूसरी साइड प्लेयर है, वो कैसा भी प्लेयर हो, पर वो उस तरीके से खेल नहीं रहा जिस तरीके से उसको खेलना चाहिए। वहाँ पे जो भी ओड्स हो, आपको एक एंट्री मार लेनी है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन तभी बनेगी जब मैच आधा खत्म हो चुका होता है सेकंड इनिंग, क्योंकि 3 विकेट चले जाते हैं और एक प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है ना, समझ रहे हो। तो यूँ समझिए कि सेकंड इनिंग में 3 प्लेयर चले गए हैं और 6-7 ओवर हो चुके हैं, एक प्लेयर अच्छा खेल, तो खींच खाच के गाड़ी को 10-12 ओवर तक ले जाता हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको क्या होता है कि वहाँ से जैसे उस प्लेयर का विकेट जाएगा ना, तो ओड्स आपके फेवर में आ जाएंगे, ठीक है। ये चेसिंग टीम पे अलग तरीके से काम करेगा और डिफेंडिंग टीम पे अलग तरीके से काम करेंगे। उस टाइम की ओड्स कंडीशन आपको पकड़नी, पर आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि कैसे एक प्लेयर के विकेट के ऊपर ही ओड्स आपको इतने अच्छे खासे मिल जाएंगे, सिर्फ उस एक प्लेयर के विकेट के ऊपर। एक मैच याद है मुझे, वनडे था शायद, ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का। उसमें सिर्फ मैक्सवेल खड़ा था और दबा के मारे जा रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी उस टाइम, शायद 30 पे से फेवरेट थी, और ऑस्ट्रेलिया के विकेट मुझे ध्यान नहीं है, 4 से 6 विकेट हो चुके थे शायद, 6 विकेट हो चुके थे शायद, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ मैक्सवेल का विकेट गया और श्रीलंका 30 पे से आ गई थी। ऐसे आपके बहुत से मैचेस आपको याद आ जाएंगे, ठीक है, बहुत से मैचेस आपको याद आ जाएंगे। बस आपको ये सिंगल एंट्री पकड़ के रखनी, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है कि सिर्फ एक प्लेयर के विकेट के ऊपर पूरा मार्केट ही हिल जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पंटर नहीं देखता। ये सारी बुक के लोग भी चीज़ें हैं, उन लोगों की नज़र रखती है, उनको पता है कि भाव किस प्लेयर का चल रहा है, कौन सी कंडीशन का चल रहा है, समझ रहा है। नॉर्मल मैच चल रहा है, धोनी खड़ा है, चाहे वो नॉर्मल मैच चलते चलते 8 के रन धोनी आके आउट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ओड्स के ऊपर, 10-12 पैसे का फ़र्क पड़ेगा। पर टीम फंसी हुई है, वर्ल्ड कप वाला मैच है, धोनी खड़ा है, सामने से 4 विकेट जा चुके हैं, तो सोच लीजिए वहाँ से धोनी चला गया तो फिर ओड्स कहाँ टिक जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, या पंटर माइंड को छोड़ के अगर आप थोड़ा अपर लेवल पे सोचना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको ये चीज़ें समझ आती है। और ये चीज़ें यूँ समझिए कि ये चीज़ें आपको ही पता है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आपके दिमाग में सब क्लिक कर रही हैं अब। ऐसे बहुत सी पर आपने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि मार्केट दौड़ता कहाँ पे, प्लेयर्स के ऊपर, विकेट के ऊपर, रन्स के ऊपर। तो आपको सिर्फ वही प्रेडिक्ट करना है कि कब रन पड़ने वाले हैं और कब विकेट आने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये लाइव मैच देखते हो ना, सिनेरियो अपने आप ही जाहिर कर देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और ये जितनी भी मैंने 5 चीज़ें आपको बताई है, यूँ समझिए 5 एंट्रियाँ हैं मैच में, कब कब कौन सी एंट्री लेनी है। अब सोचिए एक मैच में आपके पास 5 एंट्रियाँ हैं, तो 5 के 5 तो गलत नहीं जा सकती, मान रहे हो ना मेरी बात को। लिमिट को डिवाइड करो, मैच में मुझे इतनी एंट्रियाँ लेनी, इस टाइप का सिनेरियो बना दो। अब सीधी सी बात है, 5 की 5 सिनेरियो एक मैच में तो बनेंगे नहीं, 5 मैच में बनेंगे, और 5 मैच में अगर इसी तरीके से खेलोगे तो 5 के 5 तो नहीं हारोगे। मैं सिर्फ आपकी सोच चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें सब आपकी आंखों के सामने ही है, आंखें खोलने की ज़रूरत है बस। देखिए बाकी और कुछ भी बहुत कुछ है, पीछे की चीज़ें, ओट्स के भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और साइन तो मैंने आपको बहुत पहले बताए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँ, क्योंकि देखिए अभी मुझे ना चीज़ें बाहर निकालने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगी है कि मुझे कुछ चीज़ें पता चली उस वजह से, ठीक है। तो पर मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और आगे अभी IPL आने वाला है, वुमेंस का IPL आने वाला, मैचेस ही मैचेस हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करके चलोगे, मैच में सिनेरियो ऐसा बना के चलोगे, देखोगे, तो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाओगे। मेरा एक ही मकसद रहता है कि यहाँ सर्वाइव कर जाओ, बस पैसे अपने आप ही बना लोगे, अपनी हार को कंट्रोल कर लो। और एक चीज़ हो लास्ट में बता रहा हूँ मैं, बहुत से मेंबर्स बोलते हैं कि सर विकेट नोट चैनल पे तो विकेट नोट देते हो और यहाँ ट्रेडिंग का ज्ञान फैलते हो, उन्हीं की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए चीज़ें इस तरीके की होती है कि आप हज़ारों काम करते हो, ठीक है,
पर हर चीज़ का एक अलग टाइम होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ करनी चाहिए मैं उसी पे फोकस रखता हूँ। ठीक है, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, पर टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। तो यूँ समझ लीजिएगा कि टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है उस पर तो विकेट नोट ही ठीक है आप लोगों के लिए बस। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कभी कुछ सोचेंगे, ट्रेडिंग के लिए चैनल पे करेंगे, क्या करेंगे वो बात का मैटर, चैनल की बातें यहाँ करनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ऐसी बातें मत क्या करो कि मुझे यहाँ करनी पड़े, यहाँ पे सिर्फ क्लास चले तो क्लास की बातें बस। ठीक है, तो चलो ऑडियो ठीक ठाक बन गया, 25 मिनट का, 30 मिनट का नहीं हुआ। चलो मिलते हैं बाद में।